बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो, बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंग ढोती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता, इसलिए उस मां को नमन। कहा भी गया है, यह मां, है मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी। जब हम जन्म लेते हैं, आंख खुलता है तो साक्षात देवी मां से दर्शन होता है, लेकिन उस मां को दरकिनार करके नदी नाला पेड़ पौधा पत्थर को भी मां कहते हैं। लिए कहना है बंधु, मां एक है जिसने हमको जन्म दिया है। फिर अगर किसी दूसरे को मां कहते हैं, नदी नाला पेड़ पौधा पत्थर को, तो जन्म देने वाली मां को हम अपमानित करते हैं। घर की मां को खुश रखो, मंदिर वाली मां अपने खुश हो जाएगी। तो बंधुआ, अब हम जादू की शुरुआत करेंगे, और धन्यवाद के पात्र वो हैं जिन्होंने इस ढंग का कार्यक्रम लगवाने का काम बराबर करते हैं। कहा भी गया है, यह धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए, स्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो मन बुद्ध जन को हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले, हो अनुकंपा हम पर हमें सच की असली पहचान मिले। शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सब हूँ से प्यार करूं, हमें सब हूँ से प्रेम मिले। जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। तो बंधुओं, अब हम जादू की ओर चलेंगे। हमारे पास एक कैंडल है, हम चाहेंगे कोई आगे दर्शक बैठे बंधु बुजुर्ग व्यक्ति आए और इस कैंडल को जला दें, ताकि हम जादू का शुरुआत करें। तो थोड़ा ताली बजा दीजिएगा आप लोग। बंधुओं, अब कैंडल जल गया, अब हम जादू की ओर चलेंगे, और बार बार हम कहेंगे जादू कुछ होता नहीं। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू। कुछ हाथ की सफाई है, कुछ केमिकल का कमाल है, कुछ रिमोट की कमाल है, इसी से जादू होता है। तंत्र मंत्र से पत्ता भी नहीं हिलता। कहना है हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। बिना कारण एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन आज हमारा समाज भूत भविष्य भाग्य भगवान में फंसा। सिद्धि शक्ति जी कौन है? आ जाइए। तो बंधुओं, अब हम जादू की ओर चलेंगे। थोड़ा एक गिलास पानी दीजिएगा सर, गिलास से मिल रहा है। और बार बार हम कहेंगे जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं जानने के कारण आज हम अछूत और नीच हैं। भीख मांगकर खाने वाला सबसे ऊंच, दान देने वाला नीच। गोरेलाल बाबू चीफ गेस्ट आए। कहा सर गोरेलाल बाबू? तो बंधुओं, पीने वाला है, बढ़िया असर है। एक जगह धोखा हो गया है, इसलिए सर पूछना पड़ता है। थोड़ा जांच कर लेते हैं पीने लायक है कि नहीं।
ये सरकारी खर्च लाए थे, ये तो बर्फ हो गया। अगर इसको हम जांच नहीं कर लेते, सीधे पी लेते तो हमारा क्या हाल हो जाता। यही पाखंड है, यही अंधविश्वास है। जो आज हम पानी मांगे कितना श्रद्धा के साथ हमको पानी पीने के लिए दिए, लेकिन ये पानी बर्फ हो गया। अब ये गई है, जिस पर हथौड़ा मारेंगे तब फूटेगा। यही पाखंडवाद है। यही ये मान लीजिए श्रद्धा के साथ हमको दिए पानी या हम इनको बदनाम कर दिए। हम दान दक्षिणा फूक देते हैं पाखंडवाद को, फिर भी हम सचूत इंसान नहीं बनते हैं, अछूत का अछूत रह जाते हैं। भिखमंगा हूं चाहे दानी नीच, इस देश की व्यवस्था है। इसको जब तक नहीं हमारे लोग समझेंगे तब तक आप इंसान नहीं है, अछूत और नीच है। ऊंच कहने वाला आकाश से नहीं झरा, और हमरे कौड़ा पर पलने वाला, हमरे टुकड़े पर पालने वाला हमको अछूत और नीच बना के रखा है। जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, उस पाखंडवाद को बुलाना छोड़ देंगे, हम लोग इंसान हो जाएंगे। आजादी और सारा व्यवस्था हमारा होगा। लेकिन जब तक हम अछूत बन के रहेंगे, हमारा कोई हक अधिकार कहीं नहीं बनेगा। क्योंकि अछूत का मतलब है तुम सेवा करने के लिए आए हो, तुम अधिकार लेने का लिए नहीं आए हो। बाबा साहब ने ये संविधान रूपी ग्रंथ लिख दिए हैं, हमारा सारा ग्रंथ वही है, लेकिन हम उस ग्रंथ को दरकिनार किए हैं और रामायण महाभारत गीता भागवत पढ़ते हैं, और उसमें कोई अच्छे चरित्रवान लोगों की कहीं चर्चा नहीं है, जिसका कारण हम कहीं से कहीं फंसते जा रहे हैं। जादू कुछ होता नहीं, जो भी दिखाएंगे हम इसका पर्दाफाश करके दिखाएंगे। अगर समझ में आ गया ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा तो हमको पूछेंगे, फिर हम बताने का काम करेंगे। जैसे पानी बर्फ कैसे हो गया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। पानी अच्छा है, देखिए इसी में पानी कुछ रह गया, लेकिन इसको हम आराम से पी रहे हैं। इसका मतलब पानी खराब होता तो हम पीते नहीं। देखिए पानी में कोई कमी नहीं है। ये पानी बर्फ कैसे हो गया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। उसी कारण को समझना। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये खाली कार्टून नजर आ रहा है, आपको लगता होगा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे हम हाथ इसमें डालते हैं, हाथ डालते हैं और कहते हैं आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए। ताली बजाते हैं, घर से इसे निकाल के रख देते हैं। जब जब कहिएगा इसे 10-5 पीस निकाल कर जब जब कहिएगा तब तब रख देंगे। अगर इसी से चाहेंगे तो हम पूरा इसको भर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा आइटम है उसमें छिप जाएगा। इसलिए जब जब कहिएगा इसे हाथ डालेंगे और कहेंगे थोड़ा ताली बजा दीजिए, ताली बजाएंगे, झट से इसे निकाल कर रख दिया करेंगे। ऐसा कई कार्टून है। देखिए ये भी कार्टून है, आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये भी खाली नहीं है। इसको हम ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे दिखाते हैं। दूर से दिखाई नहीं देता होगा जिसमें कुछ है या नहीं, लेकिन बगल में आकर भी इसमें हाथ डालकर भी देख सकते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एक जगह तो ऐसे रख दिए, हम प्रोग्राम इधर कुछ बोल रहे हैं, बगल के आदमी अपना खोजने लगे, इसको हाथ खोजते खोजते इसको फाड़ दिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। तांत्रिक हम है तो हम तो निकालेंगे इससे। जैसे देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे आ गया, इसमें सामान आ गया। जैसे हाथ डालेंगे, इसे हाथ डालेंगे, कहेंगे थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाएंगे तो ऐसे करेंगे, इससे सामान निकलेगा। और एक नहीं, ऐसा अनेक निकलेगा। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन खाली नहीं है। ऐसे इसमें हाथ डालेंगे, आ गया सामान, ऐसे में हाथ डालेंगे और जब जब कहेंगे 2, 4, 10 पीस निकाल कर रख दिया करें। जब जब कहिएगा तब तक 2, 4, 10 पीस निकाल कर रख दिया करें, शेष नहीं होगा जब। और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, और उस कारण को जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये जादू कुछ है नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है आप तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप पूछने का काम करें, फिर हम बताने का काम करें। जैसे देखिए ये ठंडा का बोतल, ये खाली डब्बा है, आर पार दिखाई दे रहा है। इससे हम इसको ढक देते हैं, ऊपर से एक रुमाल से इसको फिर ढकते हैं। इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना है, जो हमको अछूत और नीच कह रहा है।
एक उस मंत्र पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं तो एक ठंडा का बोतल गायब हो जाता है, हाथ में गुलदस्ता आ जाता है। हम समझते हैं आप लोग सारे लोग इस कारण को जानते हैं, इसलिए आप लोग पूछ नहीं रहे। तो फिर आप पूछते क्यों नहीं? हम बार बार कह रहे हैं जिसको जानते हैं कोई बात नहीं जानते हैं तो आप पूछिए। जो आइटम के बारे में नहीं जानते हैं फिर हम उसको बताएंगे। आप बर्फ कैसे बना लिए? देखिए, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है बर्फ बनने के पीछे, क्योंकि इसमें एक स्लोस पाउडर है। देखिए, दिखाते हैं आपको। ये स्लोस पाउडर है। जितना आप लोग खैनी खाते हैं उतना खैनी, एक आदमी खैनी जितना खाते हैं उतना पाउडर हम इसमें पहले से डाले हुए और पाउडर डाल दिए थे, और जिसमें पानी देने पर 10 सेकेंड के अंदर पानी बर्फ हो जाता है। वैज्ञानिक कारण यही है। और खैनी भी आप लोग खाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले वाला फायदा खैनी खाने में अभी नहीं है। पहला वाला फायदा या टेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है। कारण क्या है? कि पहले इतना शौचालय की व्यवस्था नहीं था, तो लोग खैनी खेत में जाते थे, उसको 1-2 रुपया मिलता भी था। इधर समस्तीपुर में खैनी का टेस्ट बना रहा था। अब लोग शौचालय में जाने लगे, खैनी का टेस्ट खराब हो गया। कहना है घी से महंगा खैनी भेल, घी से महंगा खैनी भेल, अगला बात खुशी से गेल, कैंसर भेल तो जान से गेल, ये कहानी खैनी पर भेल। हमें आपको ये दरभंगा जेल में हम कार्यक्रम दे रहे थे, जेल अधीक्षक बोले कि सर गांजा पर कुछ जानते हैं तो बोल दीजिए। इतना परहेज करते हैं फिर भी गांजा का बदबू आता है। कहिए सर, हमारा एक साथी गांजा पीता है और दावे से कहता है गांजा पीने का औकात होना चाहिए। उसका कहना था कि राजा पिए गांजा, कि राजा पिए गांजा की, राजा पिए गांजा की, बीड़ी पिए चोर, खैनी खाए चूतिया की, थूके चारों ओर। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझते नहीं है, क्या मिलता है उसमें। आप नशा पान का त्याग कीजिए, फिर भी आप इंसान बनेंगे, बच्चों पर वो प्रभाव डाले पड़ेगा, बच्चा आपका चरित्रवान होगा। फिर मौका लगेगा तो आप देखो पीछे है, बहुत सारा आइटम लगेगा। हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार बंधु बहुत आके